ओल्ड एज होम हमारे माशरे के लिए एक नामानूसा जुमला है। हमारी रवायात तो अक़दार से बिल्कुल बरक्स, इस खित्ते के रहन सहन का मुतज़ाद ओल्ड एज होम। तरक्की याफ्ता ममालिक से होता हुआ पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में भी सरायत करने लगा है। बूढ़ों का घर सुनने में अजीब, देखने में अजीब तर, यानी हंसते बसते खुशबाश घरों में बच्चों की किलकारियों से दूर, तन्हाइयों से भरी उम्र रसीदा लोगों की आखिरी सांसों की गवाह चार दीवारी ओल्ड एज होम। अपने हाथों से तराशीदा आशना चेहरों से कहीं दूर, अजनबी अजनबी आंखों में सफर करती दुखियारी दास्तां सराय बूढ़ों का घर। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 60 बरस से ज्यादा उम्र के 902 मिलियन लोग मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का सहारा रहे हैं। अब उन्हें ढलते सूरज के समय अपने सायों की जरूरत है, लेकिन साए साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। उन्हीं के हाथों में पलने वाले उन्हीं के आंखों के तारे अब उन्हें आंखों से दूर करने पर तुले हैं। अब वो तारों की आंखों में चुभने लगे हैं, जिनके लिए उम्र भर मसरूफ रहे, उन्हीं की जिंदगी की रौनकों और रानाइयों में खलल बनने लगे हैं। मेरे बेटे मुझे 2 और ओल्ड एज होम्स लेकर गए थे, तो वहाँ जो मेड्स थी या केयर टेकर्स थी बहुत चीख रही थी पेशेंट्स के ऊपर। तो मैंने उनकी चीखम चिल्ला देखते ही कह दिया कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। फिर मैंने उन्हें खुद से कहा कि मैं हेवंस जाऊँगी, और रात के 10 बज चुके थे और मेरा बेटा वो जीपीएस से हेवंस को ढूंढ के मुझे यहाँ लाया और फिर मैं यहाँ दाखिल हुई। अब उनके लिए ओल्ड एज होम बनने लगे हैं। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 900 रजिस्टर्ड उम्र रसीदा बुजुर्ग ओल्ड एज होम्स में जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारे ऐसे बेसहारों की निगहदाश्त में मसरूफ हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुताबिक 6 ऐसे बड़े ओल्ड एज होम्स हुकूमत पंजाब की ज़ेरे निगरानी काम कर रहे हैं, और 10 बड़े प्राइवेट इदारे इसके अलावा हैं, जिनमें ईदी फाउंडेशन, बिल्किस ईदी होम, हेवन ओल्ड एज होम, नोयान फाउंडेशन, बिनते हवा वगैरह हैं। ये इदारे अपने ताईं कोशिश कर रहे हैं कि जिन्हें इस उम्र में कोई अपना भी अपनाने को तैयार नहीं, उनकी वो निगहदाश्त कर रहे हैं। ये फलाही इदारे किसी सरकारी फंड्स के बगैर मुखय्यर ख़वातीन व हज़रात के तावन से काम कर रहे हैं। जी, ये अदारा हमारा जो है ये तकरीबन 18 साल से जो है हम इस अदारे को जो चला रहे हैं। वो ख़वातीन आती हैं यहाँ पे, उनकी तो सास बहू की बनती नहीं है, इसलिए वो घरों से निकाले जाते हैं। और सेकेंडली ये है कि उनका जो जब ये पैम्पर्स पे आ जाते हैं ना, उनको केयर करने के लिए, उनको सफाई करने के लिए मतलब कोई भी तैयार नहीं होता, इसलिए भी वो उनको छोड़ के जाते हैं। जब उनके सीनों को कुरेद कर देखें तो सब ही अपनों की जुदाई में तड़पते दिखाई देते हैं, अपनों की बेरुखी से मौत की दुआएं करते हैं। बच्ची मेरी कहती है वो मैंने कबाब भी बना के रखे हुए हैं, मैंने छोटा गोश्त भी रखा हुआ है, मैंने आपने शोर भी बना रखा है, अब जिस दिन बस टाइम मिलेगा आ जाएंगे। हम आस लगा के बैठे, कब आएंगे कब खाएंगे। हाय हाय, बस क्या खुदकुशी हराम है, बस ये बात, और कोई खुदकुशी हराम है। मैं कहता हूँ यार बड़े अरसे मैंने तहज्जुद पढ़ी, नमाज़ें पढ़ ली, इस तरफ ना कहीं चले जाए। बस अल्लाह से उठा नील की गोली यही नींद की वो खा के सोता हूँ। किसी को घर की याद आए, बच्चों की याद आए तो वो फूट फूट कर रो पड़े। कोई माँ बेटों की निस्बत बेटियों की तलब करेगी। ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ?
ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਲਤ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜੂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੌਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਵਾ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਲਾਦ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਬਦਵਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੰਗ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ याद आती सारियां दी। CEO वर्ल्ड मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया के उन ममालिक की फहरिस्त मुरतब की गई जहां बुजुर्गों के लिए बेहतरीन सलूक वाली जिंदगी है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बेहतरीन फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और न्यूजीलैंड जैसे वो ममालिक जिन्हें हम गैर मुस्लिम गर्दानते हैं। अफसोस पाकिस्तान इस फहरिस्त में 76वें नंबर पर आता है। हमारे दीन मतीन में तो अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो का हुक्म दिया गया है। काश इन ओल्ड एज होम्स की दीवारों की ज़बां होती तो रातों को अपनों की यादों में तड़पते नोहे सुनाते ये दरो दीवार, सिसकियों भरे बैन सुनाती ये दीवारें। बदबख्त औलादों के ठुकराए माँ बाप जिन्हें ईदों और त्योहारों पर भी कोई मिलने नहीं आता। पाक कोखों से जन्म देने वाली माएं, हाय तुम्हारे लम्स को तरसती हैं, तड़पती हैं, सिसकती हैं। पहाड़ जैसे जज्बों के मालिक बाप अपने बच्चों की दूरियों से रेजा रेजा होकर यहाँ बिखरे पड़े हैं। ये कुछ नहीं मांगते तुम्हारी तवज्जो के सिवा, कुछ पल लौटा दो जो उन्होंने उम्र तुम्हारे नाम की रखी। खुदारा होश के नाखून लो, उन्हें समेट लो, उन्हें अपनी बाहों में भर लो, वरना सुन लो उनका आज तुम्हारा कल होगा। आंखों में देखो उनकी और लिख लो, कह रहे हैं मेरा हाल तेरा मुस्तकबिल।